धनराज जी, लेकिन आप ये तो बताएं कि आप क्यों नहीं आने वाले हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुन्ना बेटा, धनराज जी का फोन था, कह रहे थे नायरा बिटिया के कार्यक्रम में आ नहीं पाएंगे। अच्छा, ना मन था उनका, कब से पूछ रहे थे बच्ची का कोई कार्यक्रम हो तो जरूर बताना। हाँ, पर क्यों नहीं आएंगे? हुआ क्या ऐसा? अभी माँ, अखबार में खबर जो छप के आई थी, मैंने बताया तो था आपको कि शहर में जितनी भी दुकानें हैं, अस्पतालें हैं, सिनेमा घर है, जहाँ जहाँ सुरक्षा को लेकर उल्लंघन हो रहा हो नियमों का, उन्हें ढा दिया जाएगा या तो बंद कर दिया जाएगा। न्यू मार्केट है ना बेटा, वहाँ पर कई दुकानों को तोड़ दिया इन लोगों ने। हे भगवान, ऐसे कैसे? बिना कोई खबर के कैसे तोड़ सकते हैं? भाभी माँ, वैसे एक नोटिस आया था अखबारों में, कईयों को चिट्ठियां भी दी थी इन लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर उल्लंघन हो रहा हो नियमों का तो उनके पास तो आदेश है तोड़ने के, सो कर रहे हैं वो लोग। बेचारे, कितना नुकसान होता होगा लोगों का। अब आप लोग ये दुख भरी बातें लेकर क्यों बैठ गए? आज नायरा का परफॉर्मेंस है, उसके बारे में सोचते हैं। आप सब लोग रेडी हैं? हाँ, और नहीं तो क्या? बेटा रानी, कार्तिक का क्या? वो वहाँ सीधा आ रहा है क्या? पक्का यही आ रहा होगा पहले। अरे मारे को तो जे लगा था कि छोरा सवेरे से आ जाएगा। नहीं बुआ दादी, वो बिजी है, ऑफिस का कुछ काम कर रहा है पापा और चाचू के साथ। ये हुई ना बात, वो अपना काम कर रहा है और तुम अपना काम कर रही हो। That's very good बेटा। भगवान करे ये दोनों अपने अपने काम में अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करे। चलो बेटा, पूजा करते हैं, फिर चलेंगे। जी। सब कुछ ठीक करना भगवान जी। कार्तिक की ये मीटिंग बहुत अच्छी रहे। एक बार वो सबको प्रूव कर दे कि उसका ध्यान मेरी वजह से नहीं पड़ता, फिर मैं भी उसे सॉरी कह दूंगी। मैंने जो उसे हर्ट किया है उसके लिए। आज हम दोनों के लिए बहुत खास दिन है भगवान जी, प्लीज हम दोनों का साथ देना। वो अपने पापा को खुश कर पाए और मैं अपनी मम्मा का नाम रोशन कर सकूं। मैं ये कह रही थी कि रिहर्सल्स के लिए ना मुझे यहाँ ज्यादा सूट करता है, तो शो तक मैं यही रुक जाती हूँ। नहीं कार्तिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम भी अभी मत आओ, मुझे नींद आ रही है, सोना है ना, कल जल्दी उठना है। गुड नाइट। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नहीं कार्तिक, तुम टेंशन मत लो, पापा और भाई हैंडल कर रहे हैं, सब ठीक है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। हेलो। हेलो कार्तिक, अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। गुड। तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम नहीं खाओगे मुझे? बेस्ट ऑफ लक। पता है कार्तिक, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पर तुम आ जाओगे ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। अभी तो 1 ही बजे है, फंक्शन 5 बजे शुरू होगा, तब तक तो तुम पहुंच ही जाओगे। कोई शक है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसे ही। आई नो, कितनी स्टूपिड बात कही ना मैंने। अच्छा चलो, फोन रखता हूँ, ऑफिस भी जाना है, देर हो रही। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, जल्दी आना। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है नायरा, ये मुझे कुछ हो गया या तुम्हें? कभी तुम वही हमेशा वाली नायरा लगती और कभी एकदम अलग सी। क्या हो रहा है?
ये रही वो लिस्ट। ये देखिए, ये सारी लिस्ट है। यहाँ से शुरू करेंगे और गली के एंड में जो डांस एकेडमी है ना, वहाँ तक सबको हटाना है, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए। चलो शुरू करो फटाफट। अब मीटिंग खत्म होते ही वहां से निकल आना तीनों। 5 बजे का कार्यक्रम है ना, हम तो जल्दी चले जाएंगे। तुम वहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना किट्टू। नक्श और नैतिक भी तो है वहाँ। जब इतने सारे लोग हैं दादी, तो मुझे किस बात की चिंता? शुभम बेटा, हमें ले जाओगे ना? आज ड्राइवर्स को हमने छुट्टी दे दी है। चल। ये सही है भगवान आपका, कुछ मांगो सही आपसे। आप बची कुची इज्जत भी उतार देते। कार्तिक को तो बना दिया साहब, और मुझे ड्राइवर। पर कोई बात नहीं, ले लो इम्तिहान। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। क्या क्या हुआ? वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई माँ। पहले 2 बजे मिलने वाले थे, अब 4 बजे कह रहे हैं कि कहीं फंस गए, आ नहीं पाएंगे। पर 5 बजे तो नायरा का फंक्शन शुरू हो जाएगा। 4 बजे अगर मीटिंग शुरू होगी तो कब खत्म होगी, कब निकलेंगे, कब वेन्यू पे पहुंचेंगे? वो लोग चाहे लेट आ रहे हो, हम अभी निकलते हैं। सारी तैयारी करके रख देंगे ताकि मीटिंग टाइम से शुरू हो और टाइम पर खत्म। शुक्र है भगवान का किट्टू ने मना नहीं किया। माँ मीटिंग है, वीडियो नहीं है कि टाइम पे खत्म हो जाएगा। डिस्कशंस कभी कभी लंबे भी खींच जाते हैं। अगर जरा सी कहीं देर होगी तो मुझे डर है कहीं क्लाइंट के सामने कोई तमाशा न खड़ा कर दे। बात तो सही है, क्योंकि किट्टू का सारा ध्यान तो नायरा के डांस प्रोग्राम पे ही रहेगा। सारे कॉस्ट्यूम्स रेडी है? हाँ, मैंने वो ग्रीन रूम में रखवा दिए। और सेटअप सब रेडी है, मैंने चेक कर लिया। सब कुछ अच्छा करना भगवान जी। जी पापा। सब तैयारियां हो गई ठीक से? जी पापा, सब हो गया। आप बताइए वहाँ सब कैसा चल रहा है? मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। पहले 2 बजे थी, अब 4 बजे। और किसी को पता नहीं है कि कितने बजे खत्म होगी, लेकिन हम सब इतना जरूर जानते हैं कि अब कार्तिक का मन इस मीटिंग में नहीं लगेगा। हो सकता है कि मीटिंग छोड़कर भाग जाए या क्लाइंट के सामने कोई तमाशा खड़ा कर दे, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पास पहुंचना होगा। 2 बार पहले भी गड़बड़ कर चुका है। अगर फिर से गलती की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना एक बाप होने के नाते और ना ही एक बिजनेसमैन होने के। और कार्तिक से मेरा विश्वास उठ जाएगा, वो अलग। नायरा, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपने हस्बैंड की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत इस ऑफिस को, कार्तिक की, और एक बाप को अपने बेटे की है। इस दुनिया में तुमसे बेहतर ना उसे कोई समझता है, ना ही समझा पाता है। इसलिए उसे समझाओ कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। मैं क्या कहूँ उसे, कैसे समझाऊं उसे? मेरे लिए भी तो उतना ही मुश्किल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन अगर कार्तिक ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसकी ये 2 दिन की मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगी। चाचू 3 बज गए, एक बार पूछ लेते हैं उनसे, अगर उनकी मीटिंग खत्म हो गई है वो कब तक आ सकते हैं? मैं कॉल करता हूं। कैसा लग रहा है फोन पे मत बताना, यहाँ आके खुद अपनी आंखों से देख के बताना। और हाँ, जल्दी आना। सर क्लाइंट ने मीटिंग की जगह चेंज कर दी है सर। क्या लगा रखा है ये? मजाक चल रहा है? पहले टाइम चेंज कर लिया, वेन्यू चेंज कर लिया, एक चीज तय क्यों नहीं कर सकते वो लोग? सर आप वेन्यू सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हमने जिन जिन लोगों को बुलाया था लगभग सभी आ रहे हैं। आप तब देखना
आज नायरा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। घबराहट क्यों हो रही है? जैसे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। भगवान करे सब ठीक रहे, मेरी तबीयत भी। सुहासिनी जी, राधे कृष्ण। नमस्ते दादी। खुश रहिए दामाद जी। मनीष जी, अखिलेश जी और कार्तिक बस आ रहे, वो भी मीटिंग खत्म करके आएंगे। हाँ, हमें पता चला मीटिंग के बारे में। अच्छा हुआ आप लोग जल्दी आ गए। नायरा कहाँ है? हम उसके लिए विभूति और नजर उतारने की दूसरी सामग्री लाए हैं, तो प्रोग्राम से पहले उस तक पहुंचना जरूरी है। वो ग्रीन रूम में है, मैं बुला के लाता हूँ उसे। नहीं नहीं, उसे मत बुलाइए, उसका समय बर्बाद हो जाएगा। हम जाते हैं ना। स्वर्णा बेटा, सब समय से तो पहुंच जाएंगे ना? जी चलिए, आप सब लोग अंदर चलिए प्लीज। हाँ हम चले। रुकिए रुकिए, मासी मेरे लिए भी रुक जाइए। राधे कृष्ण। तुम कब आई उदयपुर? हाँ तुम आ रही थी तो बताया क्यों नहीं? किसी को भेज देते ना लाने के लिए। एक्चुअली काम ही कुछ ऐसा था कि अचानक आना पड़ा। घर गई तो स्टाफ ने यहाँ का पता दिया, सो यहाँ आ गई। आप आ गई, यही बहुत बड़ी बात है बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारे आने से सबको खुशी होगी, खासतौर पे कार्तिक और नायरा को। हाँ, उनके लिए तो सरप्राइज होगा। अब आई हो तो कुछ दिन तो हमारे साथ रुकोगी ना? हाँ, सारे सवाल यहीं पूछ लेंगे या कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ दें? फिलहाल अंदर चलते हैं। चल। प्लीज अपनी फैमिली को बता दीजिए नैतिक जी। पापा, नायरा ने जैसा कहा था मैंने वैसा सब कुछ अरेंज कर दिया। वो जो सामने वाला छोटा रूम है ना, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगी, बाकी सब जगह थोड़ा सा शोर तो रहेगा। ठीक है। जल्दी जल्दी काम शुरू करवाइए दुबे जी। एक तो छुट्टी वाले दिन भी बड़े साहब ने मुझे भेज दिया, और एक ऊपर से आप भी इतना धीरे धीरे काम करवा रहे हो। जल्दी करवाओ ना जरा। सर मैं सोच रहा था वो डांस एकेडमी रहने दे क्या? एक तो जिनकी है वो बहुत बड़ी पार्टी है शहर की, और दूसरा कुछ फंक्शन हो रहा है वहाँ। ये कमल बता रहा है कि कुछ बोर्ड लगा हुआ है वहाँ, और बहुत सारे लोग आना जाना भी कर रहे हैं। हमें जो आदेश मिला है ना, हमें उसका पालन करना है, समझ रहे हो? और अगर इन्हें कुछ करना था ना, तो फिर नोटिस दिया था उसके पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, चलो तुम अपना काम करवाओ, जल्दी से करवाओ इसको। अरे जल्दी करो। राधे कृष्ण, अब मीटिंग यहाँ होगी? हाँ बेटा, नायरा ने ही वेन्यू चेंज करवाया है ताकि आपके काम में भी कोई बाधा ना आए और उसका प्रोग्राम भी मिस ना करें आप लोग। अरे वाह, यह आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मीटिंग भी टाइम पे शुरू हो जाएगी और खत्म होने के बाद टाइम पे पहुंचने की फिक्र भी नहीं। नायरा ने तो कमाल कर दिया है ना पापा? हाँ बेटा, ये बीवियां होती ही ऐसी हैं, हमें मजबूर कर देती हैं सोचने पे कि हम कितना लिमिटेड सोचते हैं, और ये इतने दूर की सोचती है। अक्षरा भी अक्सर मेरे प्रॉब्लम्स की ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकाल ले आती थी, पूछो मत। आई कैन इमेजिन। एक और बात याद आई जो तुमने इमेजिन नहीं की होगी। प्रियंका मासी आई हैं। What? अचानक? कहाँ है वो? बेटा उनसे बाद में मिल लेना, अभी आप लोगों की मीटिंग का टाइम हो रहा है। नक्श, इन्हें वो रूम दिखा दो। नायरा कहाँ है? वो अभी ग्रीन रूम में है, तैयार हो रही है। चलिए नैतिक जी, ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट कार्तिक। कार्तिक आ गया होगा और बाकी सब भी
एक बार सबसे मिल लेती तो अच्छा लगता, स्पेशली कार्तिक से। सारे गा पा धा पा नी धा नी धा पा मा पा। दादी, आप कब आई और अंदर क्यों नहीं आई? नहीं, वो हमें लगा तुम तैयार हो रही होगी। खुश रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। ये हम विभूति लाए हैं तुम्हारे लिए। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। थैंक यू दादी। हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इन लड़कों ने और कैसा कलर है ये। अच्छा नायरा, वो किट्टू ने फोन किया था, उसकी मीटिंग ना 4 बजे शुरू होगी, लेकिन ऑफिस में नहीं, यहाँ इसी जगह पे। हमने छोटा वाला कमरा तैयार करवा दिया है, सब लोग पहुंच भी गए होंगे। आप मुझे गलत मत समझिएगा दादी, प्लीज। मैंने हर कदम पे कार्तिक का साथ चाहा है, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। आप सबकी तरह मैं भी यही चाहती हूँ दादी कि वो अपने काम पे कंसंट्रेट करे, पापा और चाचू की हेल्प करे बिजनेस को आगे बढ़ाने में। अच्छा चलिए, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी बस ये प्रे करते हैं कि कार्तिक की मीटिंग और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। अच्छा, हम चलते हैं, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आई नो आपको अभी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है दादी, क्योंकि मन ही मन आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। पर बहुत जल्दी आपकी ये नाराजगी भी दूर हो जाएगी और चिंता भी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज कोई गड़बड़ ना हो। कार्तिक, शुरू करें? जी जी, शुरू करते हैं। सर, यहाँ तो लोग आ जा रहे हैं। तो हमने बोला ना, अपना पूरा काम खत्म करके चलेंगे यहाँ से। हाँ, वो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। वो हाँ, मैं करता हूँ, मैं भेजता हूँ। हाँ जी।